Palanquin Bearers. This poem is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu बहुत ही famous poet हैं. Let's start with the poem. Have you ever seen a palanquin? This poem describes an ancient Indian tradition in which a young bride would be carried to her new home in a palanquin. Written as a folk song, the poem describes how the palanquin bearers feel privileged to carry the beautiful bride. तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पूछा गया है आपसे कि हैव यू सीन अ पैलंक्विन. आपने मूवीज में या किसी टीवी सीरियल वगैरह में एक पैलंक्विन देखा होगा. तो सबसे पहले आपको ये जानना है पोएम में कि पैलंक्विन होती क्या है. व्हाट इज अ पैलंक्विन. आपने देखा होगा कि ब्राइड्स को, यंग ब्राइड्स को पैलंक्विन में बैठा करके कुछ मेन उठा के लेके जाते हैं. उसे पूरा का पूरा वो अपने शोल्डर्स पे उसका वेट लेते हैं. तो पैलंक्विन होती है डोली. तो यहाँ पर एक डोली की बात हो रही है जिसमें ब्राइड बैठकर अपने न्यू होम जा रही है. दिस पोम डिस्क्राइब्स एन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन. एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन इसमें डिस्क्राइब हो रही है. क्या है वो ट्रेडिशन जिसमें ब्राइड डोली में बैठकर अपने न्यू होम जाती है आफ्टर हर मैरिज. रिटन एज अ फोक सॉन्ग. इसे एक फोक सॉन्ग की तरह लिखा गया है. फोक क्या होती है? When you talk about the tradition, the culture, जब हम अपनी संस्कृति की कुछ बात करते हैं, then we use the word folk song, जैसे folk song, folk dance, etc. So written as a folk song, the poem describes how the palanquin bearers feel privileged to carry the beautiful bride. So बच्चों, आपको इस पूरे पोम में एक चीज ये समझना है. थ्रू आउट आप ये देखोगे कि जो पैलंक्विन बेयरर्स हैं, बेयरर का क्या मतलब होता है. हमने आपको अभी पैलंक्विन की मीनिंग बताई, डोली. हु आर बेयरर्स. तो बच्चों, एक वर्ड आप जानते हो, BEAR, बियर, विच मीन्स भालू, जो कि एक जानवर है. यहाँ बियर का मतलब होता है जैसे आप पेन बियर करते हो ना. हम कहते हैं कि हम ये पेन बियर नहीं कर सकते, या कुछ टास्क अगर आपको दिया है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसे बेयर नहीं कर पा रहे हो. सो वेन यू आर नॉट एबल टू डील विथ समथिंग, आप उसे कैरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहते हैं यू आर नॉट एबल टू बेयर इट. तो बेयर करना होता है कैरी करना, उससे डील करना. तो यहाँ पे पैलंक्विन बेयरर्स का मतलब होता है डोली उठाने वाले. वो ब्राइड का वेट बेयर कर रहे हैं. सो रिटन एज अ फोक सॉन्ग, द पोम डिस्क्राइब्स हाउ द पैलंक्विन बेयरर्स फील प्रिविलेज्ड. अब आपको पूरे पोम में ये भी चीज आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगी कि एक तो वो ब्राइड का वेट अपने शोल्डर्स पर ले रहे हैं. देन व्हाई आर दे फीलिंग प्रिविलेज्ड. मतलब कौन वेट उठाने के बाद, डेफिनेटली अगर आप कोई वेट उठाते हो बच्चों, तो आपको ये फील होगा कि अब आप और कैरी नहीं कर पाओगे. बट इन दिस पोम इनफैक्ट दे हैव मेंशन्ड कि वो प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं, लाइक दे आर फीलिंग ऑनर्ड. They are feeling good and happy about it when they are carrying the beautiful bride on their shoulders. So now let's start the poem. We'll get to know more about the poem. So here we start. Lightly, oh lightly, we bear her along. अच्छा, आप बच्चों, आपकी ये चीज भी बहुत क्लियर होनी चाहिए that the poem is written by Sarojini Naidu. लेकिन इस पोम में जो स्पीक कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो कौन है यहाँ पर. हु इज द स्पीकर. स्पीकर इज द पैलंक्विन बेरर. पैलंक्विन बेरर्स वो बोल रहे हैं, वो अपनी मन की फीलिंग्स और इमोशंस बता रहे हैं जब वो नई दुल्हन को घर लेकर के जा रहे होते हैं. सो लाइटली, ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग. यहाँ पे लाइटली वर्ड यूज किया गया है क्योंकि वो ब्राइड को अपने शोल्डर्स पर जब उठा रहे हैं तो उनको वो ब्राइड का वेट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है. उनको लग रहा है कि वो बहुत लाइट है, वो उनको बेयर करके जा रहे हैं, वो इजीली बेयर कर पा रहे हैं एक ब्राइड की वेट. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग. तो इस पोम में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी सिमिलीज यूज हुई हैं. सिमिलीज क्या होती हैं, आप यहाँ पे देखो, लिटरेरी टर्म्स के सेक्शन में एक वर्ड यूज हुई है, सिमिली. सिमिली मीन्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग विथ अनदर थिंग. तो यहाँ पे ब्राइड को एक फ्लावर से कंपेयर किया गया है. ब्राइड स्वेज लाइक अ फ्लावर. तो आपने देखा होगा बच्चों, जब हवा चलती है बहुत तेज, तो पेड़ पौधे और फ्लावर्स जो हैं वो कैसे हवा में स्वे करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जैसे बहुत तेज हवा आती है तो पेड़ के लीव्स रसल करते हैं. तो ये ब्राइड इतनी लाइट वेटेड है एक फूल की तरह कि दैट शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग. तो यहाँ पे जो विंड है वो कौन है?
उनका जो गाना है, मधुर संगीत है जो पैलंक्विन बेरर्स का, वो गाना गाते हुए ब्राइड को डोली में लेके जा रहे हैं और उनकी उस मधुर गाने में वह फ्लावर की तरह स्वे कर रही है। तो ओवरऑल ये जो सरोजनी नायडू हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि बहुत लाइट है, वो फूलों की तरह है ब्राइड, इसीलिए पैलंक्विन बेरर्स को उसकी वेट कुछ भी नहीं लगती। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीम होती है या बहुत ऊपर से जब वाटरफॉल होते हैं तो पानी का कलर आपको मिल्की दूध की तरह लगता है, झाग एक नजर आती है पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर, रिवर्स के ऊपर। तो ये बता रहे हैं शी स्किम्स लाइक अ बर्ड। हु स्किम्स लाइक अ बर्ड? आपकी ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड। स्किम का मतलब होता है, आपने पता नहीं ये सुना है या नहीं, जब हम दूध को स्किम करते हैं तो ऊपर मलाई आती है। यानी जब हम दूध को हिलाते हैं बार बार 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, तो ऊपर क्रीम आ जाती है। तो स्किम का मतलब होता है क्विकली या लाइटली मूव करते रहना। तो यह बर्ड की तरह, जैसे एक चिड़िया स्ट्रीम के ऊपर, पानी के ऊपर घूमती रहती है, फिर उसमें अपना पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है और तुरंत उस फोम के ऊपर से उड़ जाती है एकदम क्विक तरीके से, जल्दी से। तो वो बर्ड बहुत लाइट होती है। तो यहाँ पे बर्ड जितनी लाइट वेट होती है उतनी ही लाइट वेट ब्राइड को भी कहा गया है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप अपने मदर से या फादर से पूछना, अपने पेरेंट्स से, कि आप बहुत बार सपना देखते हो रात में, व्हेन यू आर ड्रीमिंग, तो आपको आपके लिप से एक छोटी सी हंसी, प्यारी सी हंसी निकल जाती है। तो वह ऐसे निकलती है जैसे आपकी हंसी फ्लोट कर रही हो, बिल्कुल प्यारी सी हंसी आपके माउथ के अंदर से निकलती है। तो सिमिलरली जितनी इजीली, जितनी प्यारी तरीके से एक लाफ आपके मुंह से निकलती है जब आप ड्रीम कर रहे होते हो, तो वो लाफ बहुत ही लाइट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारी और छोटी सी हल्की सी लाफ होती है। तो यहाँ पे उन्होंने ब्राइड को एक लाफ से भी कंपेयर किया है। In our next line we will see, gaily oh gaily, we glide and we sing. Who are we over here? We है palanquin bearers. Gaily oh gaily, तो palanquin bearers क्या बोल रहे हैं कि बहुत cheerfully, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत happy मोड में we are gliding and we sing। मतलब वो इतने खुश हैं इस वेट को उठा के, न्यू ब्राइड की वेट को लेके, कि उन्हें वेट फील ही नहीं हो रहा है। दे आर फीलिंग एज इफ दे आर ग्लाइडिंग। ग्लाइड आप कब करते हो? जब आपकी वेट बहुत कम होती है, आप स्मूथ मूवमेंट कर रहे हो। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ग्लाइड करते हैं इजीली। एंड वी सिंग, तो वो गाना गाते हुए ब्राइड को इस तरीके से लेके जा रहे हैं, चीयरफुली लेके जा रहे हैं। दे आर जस्ट ग्लाइडिंग, उनको बिल्कुल भी वेट महसूस नहीं हो रही। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। अब इस पैरा के लास्ट में आप देखो, एक और चीज से उन्होंने कंपेयर किया है ब्राइड को, ब्राइड की वेट को एग्जैक्टली वी कैन से विद अ पर्ल। पर्ल यानी मोती। तो हमने ब्राइड को, पैलंक्विन बेयरर्स ये कह रहे हैं कि वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। पर्ल आपने देखा होगा, जैसे आप मोती एक स्ट्रिंग में या गले में अगर आपकी लटक रही है किसी नेक पीस में या धागे में, तो हार्डली ही आपको कोई वेट पता चलती है। उसी तरीके से जब वो ब्राइड को लेके जा रहे हैं तो उनको कोई वेट का एहसास नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल फर्स्ट पैरा में हमने ये देखा, फर्स्ट स्टैंजा में हमने ये देखा कि ब्राइड को उन्होंने एक हल्के फ्लावर से, एक बहुत हल्की फुल्की चिड़िया से, एक लाफ हल्की सी हंसी से और एक पर्ल से कंपेयर किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलॉन्ग। फिर अब वो बता रहे हैं कि पहले हमने चीयरफुली उसको बेयर किया है, डील किया है ब्राइड के वेट से, और अब हमें वो बहुत सॉफ्ट भी लग रही हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। तो यहाँ पे जो ड्यू है, ड्यू यानी जो आप सुबह सुबह जब आप उठोगे अर्ली मॉर्निंग तो आपको ग्रास के ऊपर एक मॉइस्चर दिखती है, गीलापन दिखता है, दैट इज ड्यू। तो इनका यहाँ पे ड्यू है गाना। जैसे ऊपर वाले पैरा में आपने देखा था विंड थी उनका गाना, और सेकंड वाले में ड्यू है जो है वो है उनका गाना। पैलंक्विन बेयरर्स एक मधुर गाना गाते हुए जा रहे हैं, तो उसमें इनको ऐसा लग रहा है, वो इतनी हल्की है जैसे स्टार या तारा आसमान में लटकता है, और आपको फील होता है वो छोटा सा तारा है, वेटलेस है और बहुत प्यारे तरीके से हैंग कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर ब्राइड भी बहुत ही लाइट वेटेड है और स्टार की तरह हैंग कर रही है। स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड,
आपको टाइड की मीनिंग जाननी है। सबसे पहले टाइड मीन्स वेव्स या लहरें। ब्रो मीन्स जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं, आपने देखा होगा माउंटेन शेप होते हैं और आईज की टिप की तरह लगते हैं, वो उसी तरीके से जो टाइड, जो ऊपर की लहरें होती है, जो सबसे ऊपर की पार्ट होती है उसकी, जो हमें दिखती है हाइट पे, दैट इज द ब्रो। सो द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम, यानी उसी तरीके से जितनी हल्की फुल्की लहरें आपको ऊपर दिखती है पानी के, उसी तरीके से बहुत हल्की है ब्राइड। शी फॉल्स लाइक अ टीयर। अच्छा, ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज फोकस। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, मतलब यहां पर ब्राइड को ही ब्राइड के आंसुओं से ही कंपेयर किया गया है। सो सिमिली बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। सो ब्राइड इज कंपेयर टू द टीयर ऑफ अ ब्राइड, तो वो शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड, तो जैसे एक ब्राइड के आंखों से आंसू गिरते हैं, छोटे छोटे मोती की तरह जो आंसू गिर रहे हैं, उतनी ही हल्की खुद ब्राइड है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि एग्जैजरेट किया जा रहा है कि इतनी लाइट कैसे हो सकती है ब्राइड। तो बच्चों, क्या आपको फील हो रहा है ऐसे कि ब्राइड इतनी लाइट हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे पैलंक्विन बेयरर्स इतनी प्राइड, इतनी रिस्पेक्ट के साथ उनको उठा रहे हैं। कहा जाता है कि जब आप कोई काम को बहुत खुशी खुशी करते हो, देन यू फील दैट द वर्क इज नॉट अ बर्डन फॉर यू, द वर्क इज वेरी लाइट। तो उसी तरीके से पैलंक्विन बेयरर्स को ब्राइड यहाँ पे बर्डन नहीं लग रही है। दैट इज वाई इज यूजिंग वर्ड्स लाइक सॉफ्ट, लाइट, गेली, हैप्पी, excuse me, lightly. So he's saying that she falls like a tear from the eyes of a bride. आंखों के जो आंसू होते हैं उतनी हल्की है ये ब्राइड। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। सो द लाइन्स आर ऑलमोस्ट बीइंग रिपीटेड ओवर हियर। यहाँ पे गेली और गेली वर्ड यूज किया गया, देन ही हैज यूज सॉफ्टली एंड सॉफ्टली, एंड देन लाइटली और लाइटली। वी बेयर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे एक मोती की दाना होता है, मोती होती है, उसकी वेट फील नहीं होती, उसी तरीके से यहाँ पे पर्ल का भी वेट, ब्राइड की भी वेट हमें फील नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, बच्चों, आपको इस पूरी कविता में, पूरी पोम में सबसे ज्यादा जरूरी यह समझना है कि फर्स्ट थिंग दैट पैलंक्विन बेयरर्स आर सेइंग दैट द ब्राइड इज वेरी लाइट वेटेड। दैट इज बिकॉज यू विल बी आस्क्ड, डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत घुमा करके आपसे पूछे जा सकते हैं, वो ऐसा फील क्यों कर रहा है कि ब्राइड लाइट है? क्योंकि ब्राइड की एक्चुअल अपनी वेट तो होगी ना। वो लाइट इसलिए है बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी डूइंग इट, उनका ये कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, सो दे आर फीलिंग रिस्पेक्टफुल। जब ब्राइड की शादी होती है और वो अपने घर जाती है, तो उसको अपने नए घर पहुंचाने में ये जो ट्रेडिशन, कल्चर इन्वॉल्व है, उसमें वो रिस्पेक्ट फील करते हैं। सो दैट इज वाई, और प्लस एक और रीजन भी हो सकता है दैट दे आर यूज टू डूइंग इट। जब आप किसी काम को बार बार करते हो, आप यूज टू हो जाते हो, सो दैट इज ऑल्सो द रीजन दैट दे आर नॉट फीलिंग द वेट ऑफ द ब्राइड। सो एंड सिमिलीज अगर आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सी सिमिलीज यूज करी गई है, देन यू कैन से दैट शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, फ्लावर से कंपैरिजन हुई है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, बर्ड से कंपैरिजन हुई है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाव, लाव से कंपैरिजन करी गई है। शी इज लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, पर्ल से करी गई है। इन सेकेंड पैरा शी इज बीइंग कंपेयर्ड टू द स्टार। शी इज लाइक अ ब्रो ऑफ द टाइड। शी इज लाइक अ टीयर फ्रॉम द eyes of the bride itself, and again she is like a pearl. Thank you. In our next video, we will come up with the question and answers of the chapter.